देखें, मैं अपनी पार्टी के ऊपर यहाँ बैठ के तनकीद नहीं करूँगा, ये मुनासिब नहीं है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के हवाले से, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो ANP के जो लीड कर रहे हैं जो साहब, वही वाला, हाँ, इसको बोलने का बहुत शौक है उसको। मैं यही कहूँगा कि जिस किस्म की गलीज़ ज़बान जो है वो शख्स खान साहब की फैमिली, खान साहब की ज़ात और खान साहब के वर्कर्स के बारे में इस्तेमाल करता है, पार्टी के तमाम लोगों को इस किस्म के कैरेक्टर से दूर रहना चाहिए। देखें, वो यहाँ KP की कोई इंटरनल को मामला हुआ तो मेरे नॉलेज में नहीं है, मगर आपने क्योंकि सवाल किया है तो मैं जो कंसर्न लोग हैं उन्हें मैं आपसे मिला दूंगा, वो आपको सेटिस्फाई करेंगे। मैं यहाँ ILF की और नीचे वाली पॉलिटिक्स का मुझे अंदाज़ा नहीं। वस्ताई हुकूमत ने हमेशा की तरह दोबारा इमरान खान साहब की बहनों को, इमरान साहब के वकला को, इमरान खान साहब के रुफ़का को बिल्कुल नहीं मिलने दिया। अभी जो परसों जो 6 बंदों की मुलाकात थी, जिसमें हमारे 2 MNAs थे, जिसमें आपके KP से 2 मिनिस्टर्स थे, जिसमें मुजम्मिल साहब और मुसद्दिक अब्बासी साहब भी गए हुए थे, खान साहब की अप्रूव लिस्ट में से, जो कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक है, उनको भी 6 के 6 लोगों को नहीं मिलने दिया गया। सो हम इसको कंडेम करते हैं। और अलीमा खान साहबा बार बार अदालतों में गई, बार बार जा रही हैं, सरापा एहतजाज हैं, और दुनिया देख रही है कि किस तरीके से जजेस के फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और उन्होंने बड़ा सही कहा उस दिन कि हमें तो अब ये लगता है, हम तो ये कह रहे थे कि शायद अब इन जजों को यकजहती की ज़रूरत है, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए कि अगर इन्होंने एक 16वें 17वें ग्रेड के अफसर से अपने फैसले बनवाने हैं तो उसको हम कंडेम करते हैं। और हम अदालत से ये डिमांड करते हैं कि ये तकाजा है, ये सिर्फ एक जज की इंसल्ट नहीं हो रही है, ये पूरी अदलिया की और अदलिया के निज़ाम की, अदालती निज़ाम की ये बेइज्जती हो रही है। और ये हमारे कायद का कानूनी हक है कि उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। और वो जो मुशावरत है वो पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में और हमारा जो किरदार है उसको निखारने में काम आती है। उनके लॉयर्स का राइट है, जिस आदमी पे आपने 200+ केसेस किए हुए हैं, उसके पूरे हफ्ते में उसके एक वकील को भी आप उससे ना मिलने दें, तो ये तो फिर बिल्कुल बेहयाई की एक हद है। तो हम उसको कंडेम करते हैं। उसके ख़िलाफ़ हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, वो आप दोस्त खुद उसको कवर करते हैं, बताते रहते हैं। हम सिर्फ इनको यही बताना चाहते हैं जजेस को कि आप तकड़े हों, आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करें। जो लोग कंटेम्प्ट कर रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर को और वज़ीर जेल खाना जात को बुलाएं और IG जेल खाना जात को बुलाएं और सैक करें इनको और डिस्क्वालीफाई करें इनको कि ये अदालती अहकामात का मजाक उड़वा रहे हैं इस तरीके से। माइनर मिनट्स बिल, इट्स डन एंड डस्टेड, ये बात तय हो गई है। इमरान खान साहब की लास्ट 2 स्टेटमेंट्स जो जेल से आई हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स में माइन एंड मिनरल बिल का जिक्र मौजूद है। और वो पॉलिसी है जो इमरान खान का एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ हमारे लिए हुक्म है। और वो जैसे मेरे लिए हुक्म है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर मेंबर के लिए हुक्म है, उसी तरीके से वो आपके चीफ मिनिस्टर के लिए हुक्म है। और उन्होंने भी इस पर बड़ा क्लैरिटी से कह दिया कि खान साहब की डायरेक्शन, खान साहब का इशारा उनके सराखों पे, वो बिल खान साहब की मर्जी के मुताबिक, जब तक चीफ मिनिस्टर जाके खान साहब को ब्रीफ नहीं करेंगे बकौल खान साहब, और उसके बाद फिर खान साहब बाकी से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स KP के, जिसमें पूरी कैबिनेट और बहुत से लोग जिनको कंसर्न्स हैं, खान साहब जब तक उनको पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टी में से लोग, जब तक खान साहब उनको नहीं मिल लेते, कोई बिल डिस्कस नहीं हो रहा, कोई बिल पास नहीं होने जा रहा। बिल की बहस अब जो लोग छेड़ रहे हैं वो मेरे ख्याल में रेलेवेंट होना चाहते हैं, शायद अटेंशन सीकर्स हैं। इसलिए कि जब एक चीज़ का फैसला हो चुका है, एक चीज़ पास नहीं हो रही है, उसको बार बार उठाना, बार बार उस पर बहस करना, मुझे तो ये वही लोग लगते हैं जो अटेंशन सीक करना चाहते हैं। When leader has spoken, that's end of the story. Nobody is relevant after इमरान खान। इमरान खान ने जो कह दिया वो आ गया, वो हुक्म हो गया, बात खत्म हुई। कोई बिल पास नहीं होगा जब तक इमरान खान की मर्जी नहीं होगी। बिल नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आपने इंटरनल मामलात की बात की, उस पर भी मैं यही वन लाइनर कहूँगा, जब खान का हुक्म आ गया कोई चीज़ मैटर नहीं करती। छोटी मोटी चट चैट पार्टियों में लगी रहती है और हर पार्टी में होती है। हमारी पार्टी का क्योंकि आप लोगों से ताल्लुक ज़्यादा है तो बातें जल्दी बाहर निकल आती हैं, मीडिया, सोशल मीडिया गपशप होती है ना, और कई दफ़ा होती भी नहीं और निकल आती हैं बात। वो फिर बाद में हमें सफाइयाँ देनी पड़ती हैं कि जनाब इतने गल ही नहीं हुई। उनकी ख्वाहिश तो है कि सुबह ही मुलाकात हो जाए सर, उनकी ख्वाहिश है कि सुबह ही मुलाकात हो जाए
पहले भी हमेशा मुलाकातों में रुकावटें होती हैं, कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चीफ मिनिस्टर को इन्वोक करनी पड़ी थी। तो उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द मुलाकात हो, और बहुत से इश्यूज़ हैं जो खान साहब के साथ डिस्कस करने हैं। यहाँ तो फैमिली के साथ जो डेली हो रहा है वो आप देख रहे हैं, वहाँ जाके उनकी सिस्टर्स को बैठना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, और उसी प्रोसेस में 2 दफ़ा जो है उनको पुलिस पकड़ के जो है वो वहाँ से ले भी गई और काफ़ी देर उनको तंग किया। तो कोशिश यही है पार्टी की कि हर शख्स, न सिर्फ चीफ मिनिस्टर, कि हर शख्स जिसका नाम खान साहब अप्रूव करते हैं उसको खान से मिलना चाहिए। मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगा, जो सूरत हाल प्रिवेल कर रही है हिंदुस्तान के हवाले से, उसका ये मतलब कोई नहीं है कि पाकिस्तान का किसान खुशहाल हो गया है, और उसका ये मतलब नहीं है कि उसके बच्चों को पूरी रोटी मिलने लग गई है। सो दैट डज़ नॉट मीन कि एक सिचुएशन प्रिवेल करती है तो हम, जो हमारा इंटरनल वो मामला है जिसमें हमारे करोड़ा लोग, किसान जो है वो करोड़ों में है, करोड़ा लोग जो है उनका एक इशू है, हम उसको वो नहीं करेंगे। ये हमारा राइट है, और ये दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज ये अगला 1-1.5 माह ही बड़ा ही इंस्ट्रूमेंटल और बड़ा इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। उनके पूरे साल की रोजी रोटी है। ये इशू तो महीने में रिजॉल्व होगा या 1.5 महीने में होगा, उनकी रोजी रोटी, उनके दाने पूरे साल के जो है उसका फैसला इस महीने में होना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे नहीं पता कि आपको ये क्यों तवक्को थी एक पॉलिटिकल पार्टी से कि हमने यहाँ पे किसी जिहाद का ऐलान कर देना। मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी वो इस कौम का सिपाही है, और अगर हिंदुस्तान ने किसी भी किस्म की जारहियत की तो हर पाकिस्तानी बहैसियत कौम के फ़र्द के वो लड़ने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस कौम का हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है इस कौम का। और हम ये समझते हैं कि दिस इज़ हाई टाइम कि कौम को यूनिफाई होना चाहिए, यूनाइटेड फ्रंट देना है किसी भी बैरूनी जारहियत के ख़िलाफ़। हर वो सिपाही जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके साथ खड़ी है। अगर पाकिस्तान ऐसा मौका आया, मौका माजी में आया है जहां पाकिस्तानी अवाम बॉर्डर पे जाके खुद अपने सिपाहियों के साथ लड़ती रही है, अगर ऐसा मौका आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता है और हिफाजत करेगा। बाकी हिंदुस्तान की गिदड़ भपकियों से ना हमारा कायद डरा था और ना उस कायद के मानने वाले डरते हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा हिंदुस्तान को खुल के जवाब दिया। हमें अफसोस ये है कि इस हुकूमत ने जवाब देने के लिए 1.5 दिन सोचा कि कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करें, और उसके बाद 3 बड़े अनवांटेड चेहरे बिठा दिए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपना कमज़ोर बयानियाँ बताने के लिए। उसका हमें अफसोस ज़रूर है, मगर ये टाइम है कौम के इकट्ठे होने का। और मैं ये कहूँगा कि अगर कौम को आप फौरी इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसको एक शख्स ही यूनाइट कर सकता है, और उसका नाम है इमरान खान। अगर हम संजीदा हैं कौम को यूनाइट करने के लिए, हम आहंगी पैदा करने के लिए, तो वो नाहक केसेस में मौजूद हैं। मैं ये कोई मशरूत उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कौम यूनाइट हो नहीं सकती अब इमरान खान के बगैर। सिर्फ इमरान खान ने आवाज़ देनी है। देखें ना, अब आपने सवाल किया, अगर मुझे इजाज़त दें, ये नहीं हो सकता कि मैंडेट चोरी करके जाली नुमाइंदे जो है उनको इक़्तिदार की मसनद पे बिठाया जाए, और जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके साथ फस्तायत, जबर और जुल्म हो रहा हो, और जब फिर वो जाली जो है उनको कहीं से धमकी लगे तो उस वक़्त वो समझे कि पूरा पाकिस्तान उनके पीछे आके खड़ा हो जाए। हम बहैसियत कौम हर उस सिपाही के साथ और पीछे खड़े हैं जो बॉर्डर पे खड़ा होकर इस मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रहा है, बट हम इन चोरों के पीछे नहीं खड़े, इन डाकुओं के पीछे नहीं खड़े। ये गलत फहमी में ना रहें। इनके चेहरे जो है वो काबिल नफरत हैं, लोग इनकी शक्लें देखते हैं और टीवी के चैनल्स चेंज कर लेते हैं। सो इफ़ यू वांट टू यूनिफाई दिस नेशन, यू मस्ट ब्रिंग इमरान खान आउट ऑफ जेल। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। पहली बात तो यह है कि पिछले साल पंजाब से आपकी हुकूमत ने बड़ी मेहरबानी की, क्योंकि पंजाब की अपनी हुकूमत तो पंजाब के किसान की गर्दनें काट रही थी, यानी कि उनका मुआशी इस्तेहसाल कर रही थी। आप लोगों ने 2 लाख टन गंदम जो है वो पंजाब वालों से ख़रीदी। इस वक्त आपके जो रिजर्व्स हैं उसमें 3.25 लाख गंदम मौजूद है केपी के पास इस वक्त। सो आपकी जो एक नेशनल फार्मूला है उसमें मिनिमम आपने 5 to 10% जो है वो आपने रिटेन करना है। सो यानी कि आपको 1.25 लाख गंदम और चाहिए, क्योंकि आप 15 लाख उगाते हैं और 50-55 लाख आपकी टोटल जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो वो 1.25 लाख जो है उस हवाले से गवर्नमेंट की नई पॉलिसी जो होगी, जो मेरे इल्म में है, बेहतर होगा कि वो आप मिनिस्टर से भी वेरीफाई कर लीजिएगा कि इस दफ़ा
गंदम इस तरीके से डायरेक्ट नहीं खरीदी जाएगी, बल्कि टेंडर जो है वो टेंडर फ्लोट किए जाएंगे, फिर उस टेंडर के हिसाब से खरीदी जाएगी और वो अपने पेपर रूल्स के मुताबिक होंगे। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि अगर इस किस्म की कोई शिकायत पिछली दफ़ा थी भी सही तो दूर हो जाएगी। अल्लाह खैर